हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 3 हमने नहीं किया, वो हम लास्ट की वीडियो में कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1,2 4,y 6,x,6 एंड 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। किसके वर्टिसेस हैं ये? पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। पैरेललोग्राम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स एंड इट इज अ क्लोज्ड फिगर। तो ए बी सी डी हमेशा नेमिंग जो है या तो वो क्लॉकवाइज में करनी है या एंटी क्लॉकवाइज में करनी है। तो ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेट्स ए के दे दिए, बी के, सी के और डी के। ठीक है, तो इनको हमने लेट कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में एबीसीडी नहीं गिवन, तो लेट कर लिया कि ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं 1,2, बी के कोऑर्डिनेट्स 4,y, सी के x,6 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी आर 3,5। हमें क्या पता है? वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, जो अपोजिट कॉर्नर्स को मीट करते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो ये वर्ड लिखा है बाइसेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट करने का मतलब कि अगर कोई लाइन इस लाइन को, ये लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये इसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर रही है। एक तो होता है कि कोई भी लाइन कहीं भी कट करके जा रही है, हमें नहीं पता ये हिस्सा बड़ा है या ये वाला पोर्शन बड़ा है, तो वो कोई मैटर नहीं करता कट करने वाले केस में। लेकिन अगर बाइसेक्ट आ जाता, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि लाइंस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC जो O पर कट करेगा इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो AC का मिड पॉइंट किसके इक्वल हो जाएगा? BD के मिड पॉइंट पे। और मिड पॉइंट तो बिल्कुल इजी है, हमें फाइंड आउट करना आता है। क्या करेंगे? x1 प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो AC में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, BD में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व किया 1 प्लस x बाय 2, ये कितना आ जाएगा? 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 3 7 बाय 2, y प्लस 5 बाय 2। तो इक्वल जो है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इनको कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल। 1 प्लस x बाय 2 इज इक्वल टू 7 बाय 2 एंड 4 इज इक्वल टू y प्लस 5 बाय 2। तो सॉल्व किया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। या एक काम करो, 2 को साइड मल्टीप्लाई कर दो, 2 को उस साइड, नहीं तो 2 से 2 यहां कैंसिल आउट कर दो। कितनी वैल्यू आ जाएगी x की? 6। इस केस में y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। सिंपल सी बात थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ हमने इस क्वेश्चन से ये पता लगा कि अगर पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उसमें क्या करते हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करनी है। मिड पॉइंट ऑफ देयर डायगोनल्स आर इक्वल। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 and minus 3 and B is 1,4। क्या फाइंड आउट करना है? A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करनी है। AB is the diameter of the circle। एक सर्कल होता है गोल गोल, उसका डायमीटर होता है। क्या होता है डायमीटर? वो लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टच होती है, बट कंडीशन इज दैट कि वो सेंटर से पास होनी जरूरी है। अगर कोई लाइन यहां से यहां टच हो रही है बट वो सेंटर से पास नहीं हो रही, तो वो क्या होगी? कोड। तो डायमीटर हमें दे रखा है, डायमीटर के जो सर्कल के पास टच हो रहा है, इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं A एंड B। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं A के, तो उसको क्या मान लिया? x, y। सेंटर इज 2, माइनस 3, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 2, माइनस 3। इसको मान लेते हैं सेंटर को O, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,4। यहां से हमें क्या पता लगा? अगर O इसका सेंटर है तो A और B 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। जितना AO होगा उतना ही OB होगा। इट मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB। यही तो हुआ मीनिंग इसका।
लेट द पॉइंट ए इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ओ मिड पॉइंट है तो क्या लगाएंगे, फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, ओ मिड पॉइंट है 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2, x प्लस 1, क्योंकि x1 जो है वो x है मान रखा हमने, x2 जो है वो 1 है, x1 y1 x2 y2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x के कोऑर्डिनेट्स x वाले प्लस हो जाएंगे, तो x प्लस 1 बाई 2 कोमा y प्लस 4 बाई 2, x प्लस 1 बाई 2, तो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल, फर्स्ट वाले के इक्वल, x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 एंड y प्लस 4 बाई 2 इज इक्वल टू -3। x प्लस 1 बाई 2, तो उस साइड 2 मल्टीप्लाई होगा तो किस में चला जाएगा, 2 यहाँ डिवाइड ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो गए, इट मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 उस साइड जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, x वैल्यू कितनी आ गई 3, तो x का कोऑर्डिनेट आ गया, y का फाइंड आउट करते हैं, 2 साइड यहाँ डिवाइड में है, इज इक्वल टू किस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, y प्लस 4 इज इक्वल टू कितना -6, क्योंकि 2 3 जा 6, माइनस का साइन ऑलरेडी था, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, -4 उस साइड जाएगा तो y इज इक्वल टू -10, क्यों, क्योंकि -6 तो यहाँ है, प्लस का 4 उस साइड जाएगा, माइनस का 4 तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, तो a के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, पहले x का लिखते हैं फिर y का, तो 3 -10। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a and b are, if a and b are, a और b के पॉइंट्स कौन से हैं, -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब a के कोऑर्डिनेट्स ये फर्स्ट वाले और b के कोऑर्डिनेट्स सेकंड वाले। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। कंडीशन इज दैट सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 इंटू AB एंड P लाइज ऑन AB। एक AB लाइन है, AB, A के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखी है -2, -2, B के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है -2, -4। P लाइज ऑन AB, P कहीं ना कहीं AB पर लाई करता है, तो क्या फाइंड आउट करने हैं, P के कोऑर्डिनेट्स इसके, तो इसके जिसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं उसके XY मान लेते हैं। एक कंडीशन दे रखी है AP इज इक्वल टू 3/7 इंटू AB। A के कोऑर्डिनेट्स A इज इक्वल टू -2, -2, B के कोऑर्डिनेट्स 2, -4, लेट P इज इक्वल टू x, y, तो कंडीशन इज दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। अगर AB को इसके डिनोमिनेटर में लेकर आऊं, क्योंकि AB 3 के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो इस साइड आएगा डिवाइड में ही आएगा, AP बाई AB इज इक्वल टू 3/7। यहां तक समझ आ गया, AP बाई AB इज इक्वल टू 3/7। अब यहां से देखो, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, AB बाई AP कितना हो जाएगा 7/3। AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB, AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB डिवाइडेड बाई AP इज इक्वल टू 7/3। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेंगे यही आ जाएगा, AP बाई AP प्लस PB बाई AP इज इक्वल टू 7/3। AP से AP कैंसिल आउट हो गया तो ये तो 1 रह गया, 1 राइट साइड पे जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है। PB बाई AP इज इक्वल टू 7/3 -1। एलसीएम लेंगे, PB बाई AP इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, एलसीएम आएगा तो 7 - 3, क्योंकि इसके नीचे डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 कंसीडर कर लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 के टेबल में 3 कहाँ आता है 1 पर, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 - 1 के टेबल में 3, 3 पर, 3 1 जा 3, तो 7 - 3 4 डिवाइडेड बाई 3। PB बाई AP कितना आ गया 4/3। अगर इसका फिर से रेसिप्रोकल कर दूं, AP ऊपर चला जाएगा, PB नीचे, AP बाई PB इज इक्वल टू 3/4। तो यहां से हमने पहले फाइंड आउट किया था AP बाई AB, अब फाइंड आउट कर लिया AP बाई PB 3/4, यही तो आया। AP कितना है 3, यहां से भी देखो AP, 2 इक्वेशन आ गई ना अब हमारे पास, एक तो पहले जो हमारे पास यहां से डायरेक्ट AB को नीचे लिख दिया, एक क्या किया, इसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल करके AB की जगह AP प्लस PB लिखा था, फिर उसमें से AP बाई PB लिया, तो AP की वैल्यू यहां से भी 3 आ रही है, यहां से भी 3 आ रहा है, AB की वैल्यू 7 और यहां से PB की वैल्यू कितनी
4। तो अगर मैं AP डिवाइडेड बाय PB लिखूं तो कितनी रेशो आ रही है? इट मीन्स 3:4। देखो इनका मतलब क्या होता है, AP बाय PB लिखा या AP रेशो PB लिख लो, बात एक ही है। ये भी हम रेशो पढ़ सकते हैं, बस लिखने का वे अलग हो जाता है भी ये रेशो ही AP रेशो PB या AP बाय PB, तो कितनी आएगी? 3:4। अब रेशो आ गई, यानी कि AP की रेशो PB की रेशो 3:4 आ गई। ये तो हमारे पास क्या आ गए? M1 और M2 की वैल्यू आ गई ना। कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने हैं? P के। रेशो आ गई, A और B के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो क्या हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी नहीं आती? बिल्कुल आती है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -2/7। y के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? y की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या आ गए? -2/7 एंड -20/7। ये इतना जो हमने काम किया है ये रेशो फाइंड आउट करने के लिए, और रेशो भी कौन से? AP और PB के, तभी तो हमने इसको ब्रेक किया था AB को, AP की फॉर्म में और PB की फॉर्म में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9th, 8 तो अभी किया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9th 8 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखो एक A है, एक B है, और इसको मान लो कोई P डिवाइड कर रहा है इन द रेशो M1 रेशो M2, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि सेक्शन में डिवाइड हो गया। फिर हमने पढ़ा ट्राई सेक्शन में, यानी कि एक A है, एक B है, और ये इसको P और Q डिवाइड कर रहे हैं ट्राई सेक्शन में। तो इसके रेशो कैसे लिए थे हमने? कैसे लिए थे इसके रेशो? कि अगर AP और PB की बात कर रही है तो 1:2 में कर लो, अगर P कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, और अगर Q कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो पहले 2 ले लो और लास्ट वाले को 1 ले लो। यही रेशो पढ़े थे हमने लास्ट वीडियो में, यही तो देखा था। लेकिन क्वेश्चन अब कह रहा है कि वो उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। 4 इक्वल पार्ट्स मतलब A और B हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, तो क्या लिया? D ले लिया, E ले लिया, F ले लिया। एक सेक्शन हो गया AD, सेकेंड DE, फिर EF और FB हो गया। Let points D, E and F divide AB into 4 equal parts such that अगर वो 4 equal parts में डिवाइड कर रहा तो जितना AD होगा उतना ही DE, उतना ही EF और उतना ही FB होगा। अब क्या निकालना है? इन सब के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट होंगे? देखो आप भूल जाओ कि आपके पास ये वाले कोऑर्डिनेट्स भी हैं, बीच वाला कोऑर्डिनेट्स देख लो। आप अपनी तरफ से नेमिंग कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में A और B के अलावा कोई नेमिंग नहीं दे रखी, तो P Q R ये जो मर्जी आप मान सकते हो। तो अब देखो जो बीच वाला पॉइंट है उसके साइड वाले दोनों पॉइंट्स भूल जाओ। क्या रह गया? A, B और इनके बीच वाला E। तो E तो बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो क्या हम E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, E के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। E के जब कोऑर्डिनेट्स आ गए, देखो A इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, कोऑर्डिनेट्स ऑफ E -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, -2 प्लस 2 0, 0 बाय समथिंग 0, 2 प्लस 8 10, 10 बाय 2 5 हो गया। अब E के कोऑर्डिनेट्स हमें पता लग गए। E के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? 0,5। अब इसको भूल जाओ। A और E D इनके बीच में है। D बीच में कैसे है? हमने अभी लिखा कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AE। अगर D इन दोनों का मिड पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट्स में, इन दोनों में क्या लगा दो? मिड पॉइंट फॉर्मूला, -2 प्लस 0 बाय 2, 2 प्लस 5 बाय 2, D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AE, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D -2 प्लस 0 बाय 2, 2 प्लस 5 बाय 2। यही तो होता है x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। -2 प्लस 0 -2 बाय 2 -1, 2 प्लस 5 बाय 2 7 बाय 2। सिमिलरली E और F, E और B में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो जाएंगे? F के।
एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ई बी, क्या करेंगे 0 + 2/2 5 + 8/2, f is the midpoint of EB, therefore coordinates of f 0 + 2/2 5 + 8/2, कितना हो जाएगा 2/2 is 1, 5 + 8 13/2, hence the required points are -1, 7/2, 0,5 and 1, 13/2। कितना इजी था, लेकिन देखने में लग रहा था कि हमें तो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दो दे रखे हैं और हम इसको कैसे डिवाइड करें, सेक्शन फॉर्मूला लगाएं कि ना लगाएं, रेशियो नहीं गिवन तो कैसे फाइंड आउट करें। तो आपको 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करना आता है 4 इक्वल पार्ट्स में, तो उसको भी अब आप इजिली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10th, and this is the last question of today's session and this chapter also, क्योंकि 7.3 हमारे एग्जाम्स में नहीं आएगी, तो छोटा सा चैप्टर बन गया अब तो ये। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, किसका एरिया निकालना है, रोम्बस का। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में लेने हैं, चाहे क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो। ए बी सी डी चारों नेम दे दिए। एरिया ऑफ रोम्बस, डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस? नहीं पता, नहीं पता ना। क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन से हैं, एक डायगोनल्स है BD, एक डायगोनल्स है AC। डायगोनल्स क्या होते हैं, जो अपोजिट कॉर्नर्स को मीट करते हैं। तो हाफ इंटू एक डायगोनल को नाम दे दिया D1, सेकंड को नाम दे दिया D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2, इट मीन्स हाफ इंटू D1 मान लिया AC, D2 मान लिया BD, BD मान लो या DB मान लो। तो AC कैसे फाइंड आउट होगा, अगर हमें कोई लाइन सेगमेंट गिवन है, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो क्या लगाते हैं हम उसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब तक डिस्टेंस फॉर्मूला भूल गए होंगे, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, या x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, दोनों एक ही बोल दिए क्या, x2 - x1 का स्क्वायर लिखो या x1 - x2 का स्क्वायर लिखो, आंसर सेम आना है। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारे पास कितना आ गया 4√2, क्या आएगा रूट 16 + 16 32, √32 के फैक्टर करो, 32 के फैक्टर करो, जिसके फैक्टर हो जाते हैं मीन्स दो के पेयर में से एक एक ले लो, वो तो बाहर आ जाता है, और जिसके पेयर नहीं बनते वो रूट में रह जाता है। तो BD = 6√2 आ गया। एरिया ऑफ रोम्बस, इसमें वैल्यू पुट कर ली, D1 की वैल्यू पुट कर ली, D2 की वैल्यू पुट कर ली, सॉल्व कर दिया। सॉल्व कैसे किया, 4√2 इंटू 6√2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 को क्या मैं लिख सकती हूँ, √2 इंटू √2, बहुत बार बता चुकी हूँ कि 2 को हम इन 2 इक्वल पार्ट्स कैसे डिवाइड करते हैं, √2 इंटू √2 से √2 कट गया, √2 से √2 कट गया, 4 6 24। जब भी एरिया फाइंड आउट करते हैं क्या लिखते हैं, स्क्वायर, और यूनिट्स लिखते हैं साथ में, ऐसे लिखते हैं ना जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास यूनिट्स नहीं है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर का मतलब ये वाला स्क्वायर, यूनिट्स मतलब जो भी हम सेंटीमीटर मीटर लिखते हैं, तो इसमें नहीं गिवन तो स्क्वायर यूनिट्स ऐसे लिख देंगे। क्लियर हो गया। तो आज का हमारा चैप्टर खत्म हुआ, 7th चैप्टर खत्म हो गया। 5th 7th 8th और 9th 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप कमेंट करना है कि आपको नेक्स्ट चैप्टर की कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए नेक्स्ट, तो हो सका तो उस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्ट करवाया जाएगा। तब तक आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट आता तो कमेंट करना। मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में कोई भी डाउट आने वाला है, वैसे आपको इजी था बहुत, लेकिन इजी था, आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है एग्जाम में। जो ये 4 इक्वल पार्ट्स वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला याद रख लेना, बाकी आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर ही दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में तो सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगना है। क्वेश्चन नंबर 6 में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में सिर्फ क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स इसमें कुछ भी मिस है तो उसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगना है डायगोनल्स के बीच में। तो इसके अलावा भी एक्सरसाइज के अलावा एग्जांपल्स हो या कुछ भी हो, अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। बाकी नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।